वार्ड नंबर 7 के अंदर जो कंपाउंड वाले हैं, भैया अगर आपको कारपोरेटर बनना है तो बाकी सेठ पास आके ट्यूशन ले। कारपोरेटर किसे कहते हैं, पब्लिक से कैसे जुड़ते हैं, मोहब्बत किसे कैसे पेश आते हैं, आपको बात करने की तमीज़ नहीं और आप कारपोरेटर बनने चलते हो। आपको गरीब और अमीर के अंदर फ़र्क बताते हो, जबकि कोई फ़र्क नहीं रहता हो। आओ बाकी सेठ पास सीखो, कैसे अमीर है कैसे गरीब है, सब कोई इनके पास बराबर है। ये खुद इतनी पोस्ट रखने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक से जैसे नॉर्मल लोग मिलते हैं वैसी मुलाकात है। होने वाले इलेक्शन में खास तौर से वार्ड नंबर 7 से मेरी अपील है, 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शन में आप अपना 4 वोट और वोट ना ज़ाया करें, और 4 वोट सिर्फ साइकिल निशान पर ही दबाए ताकि आपको काम करने वाला नुमाइंदा मिल सके। सियासत जुर्म, नाइंसाफ़ी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालेगांव। मैं बब्बू मास्टर, वार्ड नंबर 8 और 7, मैं कुसुम्बा रोड के ये पार मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का काम करता हूँ, वर्कर उनका। और असम्बली के अंदर भी जहाँ पूरा वार्ड उनके खिलाफ था तो मैं अकेला इस वार्ड में काम किया मुफ्ती साहब का। मैं अभी मुफ्ती साहब के साथ ही हूँ। शहर के अंदर जहाँ जहाँ एमआईएम की सीट खड़ी है वहाँ मुफ्ती साहब के साथ में हूँ, और एमआईएम की जितनी सीटें खड़ी उनके लिए जा भी रहा, जहाँ मुझे बोलना चाहिए बोल भी रहा। मगर ये इलेक्शन शख्सियत का इलेक्शन है। मेरी नज़र में कारपोरेटर जो होना चाहिए, मेरा पर्सनल नज़रिया है, मेरी नज़रिए में जो कारपोरेटर होना चाहिए बाकी सेठ राशन वाले जैसा होना चाहिए, जो वार्ड में 24 घंटे में से 16 घंटा 12 घंटा 15 घंटा पब्लिक के बीच में रहे, अपने काम अंजाम दें। इनकी ऑफिस खुली मिलेगी, रात में 4 बजे 5 बजे ऑफिस का दरवाज़ा इनका बंद नहीं होता है, कांच का दरवाज़ा बंद है, कोई भी आके खोल सकता है। ना कि ऐसे कारपोरेटर, इनके खिलाफ है मैं ऐसे कारपोरेटर हो गए जो सिर्फ कारपोरेटर पैसा खाने के लिए बनते हैं और जो सोते हैं रात में, सुबह सोते और रात में उठते और ये बोलते हैं कि हमको मौका दो हमको मौका दो। देखो इससे पहले भी हमने 5 साल दिए थे, बाकी सेठ भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से कारपोरेटर है और आने वाले 5 साल भी अल्हम्दुलिल्लाह कारपोरेटर रहेंगे। और बाकी सेठ के साथ जितने भी कारपोरेटर खड़े हैं मैं उनकी भी तायद और हिमायत करता हूँ। और प्लस सबसे मेन पॉइंट 7 नंबर वार्ड के अंदर जितना काम बाकी सेठ ने करे हैं, अगर कोई कारपोरेटर बता दे कि मैंने काम किया, आप गलत बोल रहे हो या किसी लालच में या किसी खुन्नस में आप ये काम कर दो, ये गलत बात है। वार्ड नंबर 7 हमारे रिश्तेदार भी काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे दोस्तीदारी है, और मैं खुद वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 के अंदर दोनों के अंदर रहता हूँ। मैं एक महदूद जगह कुएँ की मेहनत जैसा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह समंदर जैसी मेरी सोच है। मैं पूरे शहर के लिए सोचता, पूरे वार्ड के लिए सोचता, हर किसी के लिए सोचता। मेरे पास जितने मसले मसाइल आते हैं मेरे पास 8 नंबर के 7 नंबर के, जहाँ तक कि मेरे याद है पूरे गाँव के अंदर में कोई मामले आते हैं तो मैं उसके ताल्लुक़ से भी चलता हूँ, उनकी कोशिश करता हूँ कि उनसे जितने मामले हो सके, मैं मुझसे जितने मामले हो सके हल हो सके। अल्लाह ताला बहुत सारे मामले हल भी करता है, कुछ मामले में अटक जाता हूँ तो बाकी सेठ जैसे लोगों को याद करता हूँ। रहा सवाल बाकी सेठ के पैनल में मुस्तकिम डिग्निटी साहब, सियासी लेवल पे जो भी इख्तिलाफ है पार्टियों के इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ हर किसी के मेश नहीं हो सकते, सबकी सोच अपनी अपनी जगह है। मगर एक लीडर जो डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से और शहर के अंदर एक नाम रखता हो, उसको भी आपका काम है कि आपकी पब्लिक का काम है। सियासत के अंदर कोई किसी का पर्सनल दोस्त या दुश्मन नहीं रहता, सब कोई अपने अपने मुफाद के लिए रहते हैं, और लीडरान ख़ास तौर से ये सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं। पब्लिक को चाहिए कि ऐसे लीडर को चुन के दे जिससे आप फ़ायदा उठा सकें, ऐसे लीडर को ना चुन के दे जिसको आप मिल भी ना सकें। रहा सवाल कंपाउंड के ताल्लुक का, ख़ास तौर से एक बात बताना चाहता हूँ मैं। वार्ड नंबर 7 के अंदर जो कंपाउंड है हुसैन सेठ कंपाउंड, उसके ताल्लुक से बताता हूँ कि हम जैसे लोग उनसे मिलने के लिए 3-3 घंटा 4-4 घंटा हमको मिला नहीं गया। जब तक इलेक्शन था तो हम लोगों को भैया मास्टर साहब सर करके हम लोग को बहुत इज्जत दी गई। इलेक्शन ख़त्म होते ही असम्बली इलेक्शन में देखे हमने, इलेक्शन ख़त्म होते हमको 4-4 घंटा बैठाया गया और मुलाकात नहीं की गई। हम लोग के बहुत सारे मसले मसाइल है, और जितना धोखेबाज, जितना धोखा, जितना गद्दार किस्म का कहा जाएगा तो अगर तनवीर मेंबर को कहा जाए तो भी कम। अगर आप पर्सनल में आएंगे, पर्सनल में पूछो, किसी भी लेवल से आप आए पूछो, ये रात में 4-4 5-5 बजे तक जागते रहते हैं, गली गलियारे महलों के अंदर रात में घूमेंगे, किसका क्या मसला है क्या नहीं मसला है, दादागिरी लेवल पर चीटिंग करके, सिर्फ उतने में चीटिंग करते हो लोग, बाकी नहीं। अवामी नगर, मदीनाबाद और कंपाउंड, उसके अलावा हिम्मत भी नहीं उनकी दूसरी तरफ आने की और कुछ करने की। आप इतना याद रखो, काम करना लीडर और नाम अपना जो कीमती वोट है ऐसे लीडर को दे जो हमारा काम करे। ये नहीं कि हम उसके पीछे बाद में साहब करते फिर वो फ़ोन भी ना उठाए और मुलाकात भी ना करें। आप कोई भी उम्मीदवार देखो, जमील सेठ की बात ले लो, इनके साथ में दवा खाने के कैसे भी मामले रहने दो, जमील सेठ बात जो अल्हम्दुलिल्लाह मामले हल होते, सैकड़ों मामले उनके पास से मैं हल करवाया।
मोहम्मद कैफ का मामला था, जहाँ पैसे लगाने की बात है, कुछ बात है तो जमील सेठ के पास चलो। हुसैन अंसारी का मामला ले लो। हुसैन अंसारी हमारे वार्ड में काम करने वाला नाम है, मुफ्ती साहब के थ्रू, मुफ्ती साहब के पास काम करे, मुफ्ती साहब के थ्रू काम करे, मगर काम किसी का भी करे पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार ये पब्लिक इनसे फ़ायदा उठा सकती है पब्लिक, तो आप उनको वोट दो। अगर आपको कंपाउंड वालों से कोई भी फ़ायदा पहुँचा होगा तो आप बिंदास उनको वोट दो। मगर मैं नहीं मानता कि हम जैसे लोग को जब फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान हुआ, तो दूसरों की तो बात ही। सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि देखो, काम को देखो, बाकी सेठ का काम देखो। मेरी बात बाकी सेठ की बात या वार्ड की बात नहीं, बाकी सेठ का काम देखो। अगर आपको लगता है कि बाकी सेठ ने काम करा है तो हम हक से बोल सकते हैं कि बाकी सेठ के लिए वोट दें। ये जो कंपाउंड वाले बात कर रहे हैं काम की 2.5 करोड़ रुपए इनको मिला, ये दूसरों के धंधे पे, इनके कारोबार क्या है, देखो हराम है, ये हराम है, वो हराम है। भैया तुम 2.5 करोड़ रुपए लाए कारपोरेशन से, ये हराम है कि हलाल है? कौन से मुफ्ती ने तुमको बोल दिया कि ये हलाल है? वो मुफ्ती हमारे पास भी ला, हम भी हमारे काम को हलाल बता देंगे। कोई किसी के धंधे हलाल हराम जो भी है वो उसके पर्सनल मामले। और आप बता रहे कि हमारे पास प्रूफ है। आप 5 साल से कारपोरेटर, तो आप क्या करें जब तक कि? अगर तुम्हारे पास प्रूफ था, तुमको ऐसा लग रहा था यहाँ गलत हो रहा, वहाँ गलत हो रहा, तो इसके ताल्लुक से तुमने 5 साल में क्या करे? पब्लिक को ये बताओ कि हमने ये करा, रख के ये करें। आपने कुछ नहीं करे, सिर्फ पैसों का बंदर बाट करे, पैसे खाए। और 2.5 करोड़ रुपए मालेगांव शहर कारपोरेशन के 2.5 करोड़ रुपए आपने किस तरह से बंदर बाट करे, ये पब्लिक अच्छी तरह जानते हैं। और इसका बदला पब्लिक 15 तारीख को एकदम अच्छी ढंग से लेंगी। और उसके साथ साथ हम लोग भी साथ में, बाकी सेठ के साथ में, जैसे मेरा बड़ा भाई था इमरान, कोई भी मामला मसाइल आते थे कारपोरेशन के ताल्लुक से तो हम जाते थे, इमरान के पास जाते थे, बाकी सेठ से मुलाकात करते थे, फिर इमरान से मुलाकात करते थे, पर्सनल हम मिलते थे। आज हमारा इमरान नहीं है, वाकई में उसकी कमी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है, मगर हम बाकी सेठ के साथ उनके इमरान के जैसे खड़े हैं। और एक इमरान जाने से बाकी सेठ के पास अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों इमरान है। मैं भी आज एक इमरान की हैसियत से उनके पास बैठा हूँ कि आप मेरा दोस्त, मेरा भाई था इमरान, आप बिल्कुल फिक्र मत करो इमरान के ताल्लुक से। जिस तरह इमरान आपका बाजू बन के लड़ता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वार्ड नंबर 8 से रहते हुए भी वार्ड नंबर 7 में पूरा अपना टाइम देकर बाकी सेठ की सीट को और बाकी सेठ के साथ साथ चारों सीटों को एकदम सेवली निकालेंगे और ऐसी जीत दर्ज कराएंगे कि ये दोबारा खड़े होने के टाइम भी सोचे क्या पैसे वाले का लड़का पैसे वाला हो सकता है, मगर पैसे वालों का लड़का नगर सेवक नहीं हो सकता। ये हम साबित कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि बाप दादा के नाम से आप सीट नहीं जीत सकते हो। सीट जीतना है तो आपको लोगों के दिलों को जीतना पड़ेगा, और दिल जीतने के वास्ते आपको बाकी सेठ जैसा, जमील सेठ जैसा, मुस्तकिम डिग्नेटी और हुसैन अंसारी जैसा बनना पड़ेगा, जब आप लोगों के दिलों को जीत सकते हो। और ये वो इलेक्शन शख्सियत का इलेक्शन है, आप काम के बिना पे वोट दें और हमारा जो काम है, जो मंसूर है, उसके ताल्लुक से आप दें। और अपोजिशन पार्टी वाले ख़ास तौर से चीज़ को नोट कर ले कि जितना तुमने करना था कर चुके, अल्हम्दुलिल्लाह पारी हमारी है, वक्त ही बहुत कम है और देखो आगे आगे क्या होता है।